अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सरमद बिन शफीक और आज हम आए हैं DHA फेज़ 9 A ब्लॉक में। और हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये 10 मरला हाउस है एंड इसकी प्राइस जो डिमांड कर रहे हैं इसके ऑनर वो है 6 करोड़ 95 लाख। So as you can see, this is 10 मरला हाउस। if we compare it with other houses तो इनका साइज एक रीजनेबल साइज होता है। और इस घर के अंदर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, वी हैव सर्वेंट क्वार्टर एंड लेट्स सी एलिवेशन की बात करें तो अगेन जो आजकल स्टाइल बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है और मोस्टली ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल जो है जिसमें मिक्स मटेरियल और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे बेज कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है एंड सम वुडन टेक्सचर टाइल है, उसी निश का ये घर डिज़ाइन हुआ है एंड इट्स लुक रियली ब्यूटीफुल। नाइट व्यू में डेफिनेटली इसमें जो प्रोफाइल लाइट्स और ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं ये काफ़ी बेहतर लगती होंगी। 175A इज़ द हाउस नंबर। सो हम आते हैं इसके पोर्च के अंदर। ये रीजनेबल साइज है, 2 गाड़ियां आराम से यहाँ खड़ी हो सकती हैं। छोटी गाड़ियां आई गेस एक बड़ी गाड़ी आ सकती है। लॉन एरिया भी अगेन आप देखें तो दिस इज अगेन अ रीजनेबल साइज। 10 मरला के अंदर और 1 कनाल के घरों में डिफरेंस ये है कि 10 मरला के अंदर हमारी एक साइड जो है ये डेड है, यानी इस घर की दीवार दूसरी घर की दीवार के साथ जुड़ेगी और इसका गेट यहाँ पे है तो इसी के गेट के सामने हमारे पास गली है। इट्स 5 फीट वाइड और ये आगे से जाके वहाँ एंड तक है। सो ये 10 मरला के अंदर एक साइड हमारी कंप्लीट डेड होती है। सो एलिवेशन पे टाइल की बात की जाए, पोर्च एरिया में बात की जाए तो टेक्सचर मार्बल टेक्सचर के अंदर इन्होंने यहाँ पे टाइल यूज किया है। वी हैव ब्यूटीफुल सीलिंग ट्रेवेटाइन के साथ यहाँ पे मिक्सचर वाला यूज किया है एंड वी हैव दिस इंक्लाइंड जो है वो उन्होंने एंगल यूज किया है। सो घर के एंट्रेंस की बात की जाए तो वी हैव 2 स्टेप अप, सॉलिड डोर यहाँ पे यूज हुआ, एशवुड है हमारे पास। अच्छा, ये घर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इंटर होते ही यहाँ पे भी एक छोटी सी लॉबी इन्होंने डिज़ाइन की है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर इंटर होते ही इस जगह को इसके साथ मैच कर लेते, ऐड कर लेते तो AC की जो कूलिंग है वो यहाँ पे निकल सकती थी। अगेन वी हैव पाउडर रूम हेयर और ये हमारी स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, स्टेप डाउन है, एनफ रूम फॉर दिस पाउडर रूम। और स्टेयर के नीचे भी ये जगह है, यहाँ पे छोटी बहुत प्लांटेशन या फिर कुछ स्टोरेज वगैरह ऐड हो सकती है और हम सी थ्रू लाउंज में भी कर रहे हैं। सो लॉबी से अब हम जाएंगे हमारे ड्राइंग एंड डाइनिंग। अगेन ड्राइंग का लॉन के साथ कनेक्शन जो कि मोस्टली हम घरों में यही देखते हैं कि जिस भी घर में हम जाएं तो ड्राइंग रूम उन्होंने फ्रंट पे रखा होता है और लॉन के साथ और या फिर बाय रोड के साथ कनेक्टिविटी होती है। और इट्स अ रीजनेबल साइज फॉर द ड्राइंग के सोफाज के लिए। यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस है। इंटीरियर की बात करें तो वी हैव दीज डेकोरेटिव वॉल्स, वी हैव वॉलपेपर, वी हैव सीलिंग ब्लैक वाइट के साथ इन्होंने यूज़ किया है, शैंडलियर फैंस। सो एवरीथिंग इज़ फैंसी वुडन फ्लोर के साथ। सो वी जस्ट नीड टू मूव द फर्नीचर एंड ये जो दरवाज़ा है ये यहाँ से खुल रहा है लाउंज के अंदर। ठीक है, हमारे पास लॉबी है, लॉबी से लाउंज में आ सकते हैं, ड्राइंग डाइनिंग में आ सकते हैं, देन हम लाउंज में यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द लाउंज एरिया और ये उसकी बैक फीचर वॉल है। दिस इज़ द मेन फीचर वॉल। हमारे पास यहाँ पे ग्लास इन्होंने फिक्स ग्लास लगाया है जो स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं और सीएन थ्रू लाउंज से हम देख सकते हैं कि इंटरकॉन हो रहा है घर के अंदर। सो कनेक्टिविटी और स्पेस की जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि एक स्पेस का दूसरी स्पेस के साथ कनेक्शन क्या है वो यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रहा है। एंड अगेन वन ऑफ द मेन पार्ट इज कि ये लाउंज है और ये किचन है, इसको ऐसे कनेक्ट किया गया है ग्लास डोर्स के साथ। आपका कोई इवेंट आप ग्लास डोर खोले तो ये दोनों एरिया साथ हो जाएंगे और नॉर्मल डे कुकिंग करनी है तो हम इसको बंद करके ये आइलैंड है हमारे पास, हॉग एंड वुड हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। वी हैव ऑल द स्टोरेज इस साइड पे और इन्होंने कलर आप कनेक्शन आप इसकी कलर कम्बिनेशन देख सकते हैं, वुड है, वाइट है, कोरियन टॉप पे यूज़ किया है। इस साइड पे मैसिंग किया, अगेन स्लीक विंडोज इस साइड पे। सो इस टाइम पे डे टाइम में आप देखें तो रोशनी बिल्कुल ठीक है। इफ़ मैं लाइट्स बंद भी कर देता हूँ, अभी लाइट्स ऑन है, अगर मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ सो दिस इज़ द होल सिचुएशन कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और किस तरीके से लाइट यहाँ पे ऐड ऑन हो रही है। सो ये दरवाज़ा है यहाँ से बाहर जाने के लिए। हमारे पास पीछे गली में सर्वेंट क्वार्टर है नीचे। अगेन अ रीजनेबल साइज। ओवरऑल बात करें तो डेकोरेटिव्स सीलिंग के कंप्लीट हैं, सीलिंग के डिज़ाइन आप देख सकते हैं, लाइटिंग है, वी हैव वुडन डोर्स, सेमी सॉलिड डोर हैं, फुली लोडेड डोर्स हैं विद वुडन फ्रेम्स।
शैंडलियर, फैंस, एसीज नहीं है, एसीज ऐड कर सकते हैं और इसका एसी वहाँ पे लगना है, उसका भी वहाँ पे, सो पाइप्स वगैरह डले हुए हैं, सो कंप्लीट इंस्टॉलेशन हुई है। सो दिस इज़ द मास्टर बेड ऑफ दिस हाउस। बैक वॉल के ऊपर टाइल यूज़ की है इन्होंने, बड़ी डार्क और मार्बली टेक्सचर के साथ। वॉल्स सारी देखें आप, टोटल वॉलपेपर हुआ है, सो देयर इज़ नो पेंट और समथिंग लाइक दैट जो कि गंदा हो सके। सो ये पूरा कंप्लीट हुआ है। राइट साइड पे हमारी विंडो हो जाती है, सेंटर फिक्स साइड हमारे मूवेबल है इसमें, ठीक है, हम यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं और ये ट्रेविटाइन के साथ इन्होंने डिज़ाइन भी यहाँ पे ऐड किया है। सो अगेन 10 मल्ला के लिहाज से ये बेड का साइज़ होगा, सामने फीचर वॉल है, एनफ साइज़, और 8 फीट के डोर्स हैं, फुली लोडेड डोर्स हैं, फुली कंप्लीट लोडेड डोर्स हैं, एंड दीज आर द हैंडल्स। वार्डरोब्स जो हैं, स्टोरेज है हमारी वो वॉशरूम के अंदर ही है। वी हैव टब एंड शावर केबन एंड वैनिटीज, सो एवरीथिंग इज कंप्लीट। सो ओवरऑल अब कलर्स की बात करें तो डार्क कलर्स, यानी डार्क थीम है, ग्रे और ब्लैक के साथ थोड़ा सा मार्बल के जो डार्क कलर्स हैं उसमें ये बेडरूम का ये सारा डिज़ाइन किया है। जब आप इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो यू कैन से कि यहाँ पे ओवरऑल लाइट कलर यूज़ हुआ है। सो ये लॉन्च से हम इंटरेस्ट लॉबी में आए हैं। अब हम लॉबी से डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा यहाँ पे पाउडर रूम है। सो स्टेयर इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि स्टेयर का ये पार्ट जो है इसके नीचे हमारा पाउडर रूम है, और आप एक बड़ा शैंडलियर देख रहे हैं, यहाँ फिक्स विंडो है और टेरेस भी अगेन लाइट स्लीक विंडोज़ एड ऑन की गई हैं। डबल हाइट हमारे पास ये लॉबी बन जाती है। दिस इज़ द अगेन फीचर वॉल। इंटर होते ही हम सामने पहले बेडरूम में जाते हैं। इसमें भी आप देखें जितनी भी टाइल वर्क और फीचर वॉल है उसमें मोस्टली मार्बल टेक्सचर यूज़ किए गए हैं। ये रीजनेबल साइज है। एज यू कैन सी दिस इज़ द एरिया वेयर वार्डरोब है, वॉशरूम, वैनिटी, एवरीथिंग यू कैन स्टे कनेक्टेड। ये आपकी शावर एरिया में आ रहे हैं और देन शावर एरिया से आप बाहर अपने टेरेस में भी जा सकते हैं। सो ये एक डिसेंट साइज़ का टेरेस है, साइड टेरेस है जो एलिवेशन के लिए। इस जगह के ऊपर वैसे भी डीएचए में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो उन्होंने किसी ना किसी लिहाज से इसको छोड़ा होता है। नॉर्मली भी इस जगह के ऊपर इसको कवर्ड करना अलाउ नहीं है। सो इस तरीके से स्पेसेस दे के, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ वॉशिंग के लिए स्पेस भी है। सो एक वॉकवे सा बना के उन्होंने टेरेस को इसी के स्पेस के साथ कनेक्ट किया है। अगेन इंटरनल टेरेस जो है, जो फर्स्ट फ्लोर का हमारा कवर्ड एरिया कम होता है ग्राउंड फ्लोर से, उसका उन्होंने कंबाइंड स्पेस यहाँ पे बनाई है। फिक्स विंडो यहाँ पे लगाई है। इंटर होते ही जब हम ऊपर आते हैं तो वी हैव दिस किचन एड जो फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की इंट्रेंस जो है वो टोटली सेपरेट है। और एज यू कैन सी सीलिंग एंड एवरीथिंग इज कंप्लीट। वी हैव ऑल दिस फायर फाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी थिंग। टेरेस की बात कर लेते हैं। स्लाइडिंग विंडो के साथ हम टेरेस पे आ गए हैं। 10 मल्ला के लिहाज से रीजनेबल साइज जो बना हुआ है। वी हैव टाइल हेयर, टाइल ऑन दीज वॉल्स, ट्रेविटाइन के साथ ये डिज़ाइन, लिटिल बिट ये लाइव प्लांट्स हैं। तो एक फिक्स विंडो इस साइड पे है, एक उस साइड पे, तो रोशनी यहाँ से भी कंटिन्यू जा रही है। और टेरेस के साथ एले में एक और बेडरूम है, कंपैरेटिवली स्मॉल साइज़ है। यहाँ पे कर्टन लग जाना है, ग्लास ऐड ऑन हुआ है। ये बेडरूम की बैक वॉल है। रीजनेबल साइज़ फॉर वॉशरूम्स। वॉशरूम सारे ही इन्होंने काफ़ी बेहतर साइज़ के रखे हैं। अलमारियाँ हमारे पास इस साइड पे आ जाती हैं, तो किसी कमरे के अंदर हमारे पास अलमारी नहीं है, हमारी अलमारियाँ सारी वॉशरूम्स के अंदर हैं। और यहाँ पे हमारा इस तरीके से बेड लग जाना है। दिस इज़ द फीचर वॉल। एज यू कैन सी एज पर SOPs फायर फाइटिंग के चीज़ें रखना लाजमी है। इसमें स्मोक डिटेक्टर भी होता है। सो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम है। ये वाला बेडरूम का डिज़ाइन भी नीचे ग्राउंड फ्लोर के डिज़ाइन के बिल्कुल सेम ही है। इसमें हमारे पास अंदर भी अलमारी है और वार्डरोब्स की सारी स्पेसेस विद ग्लास फ्रंट। ये बैक वॉल है और सामने फीचर वॉल है, कनेक्ट हो सकते हैं हम उस टेरेस के साथ। और ये जो हमारा बेडरूम है ये उसका कंप्लीट वॉशरूम है। अगेन डार्क कलर थीम के साथ, कोरियन एंड टाइल वर्क के साथ। ग्रोहे यूज़ हुआ है, ग्रोहे जो हमारे सैनिटरी है। और इसमें विंडो भी है विद कर्टन्स, और अगर आप कभी इसको ओपन करके यूज़ करना चाहें सो स्लाइडिंग, सो बाहर से नज़र नहीं आएगा। तो 2x4 की टाइल है। सो ओवरऑल घर की बात की जाए तो 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, 1 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे ये टेरेस भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल पूरे घर में जो थीम यूज़ की है वो
पब्लिक स्पेसेस में वाइट थीम है, लेकिन जो बेडरूम्स हैं वो ज़रा डार्क कलर के साथ हैं। एसीज नहीं है, एसीज ऐड ऑन करने हैं। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द फिनिशेस आर ओके, फिनिशेस अच्छी भी हुई हैं, टाइल वर्क अच्छा हुआ है, तमाम वुड वर्क, ग्लास वर्क, इट्स रियली नाइस। घर की जो प्राइस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6,95 लाख और ये घर है फेस 9 ए ब्लॉक के अंदर। और होपफुली आपको इस घर का रिव्यू पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।